Hello students, we are going to discuss about English subject of UP board for class 11th. Students, the syllabus has been completely changed. आपका सिलेबस एकदम से चेंज हो गया है. Now you have to study new टेक्स्ट बुक बेस्ड ऑन NCERT पैटर्न. आपको एक नई बुक पढ़नी होगी. NCERT syllabus is completely differ from its earlier pattern. जिस पैटर्न पर यूपी बोर्ड की पहली बुक थी उससे एकदम बिल्कुल अलग आपका पैटर्न होगा. इन दिस syllabus grammar has been mostly ignored and it has been given much more importance to writing skill. इसमें ग्रामर के प्लेस पर राइटिंग स्किल को कुछ ज़्यादा ही इम्पोर्टेंस दिया गया है. वी हैव टू स्टडी ओनली 2 टाइप ऑफ स्किल. इसमें हम लोग 2 टाइप की स्किल्स को पढ़ते हैं, रीडिंग स्किल एंड राइटिंग स्किल. 2 स्किल हम इसमें से सीखते हैं. स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू प्रेजेंट न्यू सिलेबस बिफोर यू एंड we will discuss what we have to learn in class 11th. पहला आपका होगा राइटिंग स्किल. इस राइटिंग स्किल में प्रोज एंड पोइट्री कंबाइंड है. इसमें कुल लगभग 13 चैप्टर्स आपके होंगे. पहला आपका है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह जी का. अ फोटोग्राफ, इट इज अ पोएम, Shirley Towson. Third है We are not afraid to die if we can all be together, Gordon Cook and Ellen East जी का है. Fourth, Discovering Tut, the saga continues, it is penned by A.R. Williams. And your fifth है The Laburnum Top, it is a poem, Ted Hughes का है. Sixth आपका है लैंडस्केप ऑफ द साउल, नैथले ट्राउबरॉय जी का. 7th आपका है द वॉइस ऑफ द रेन, इट इज आल्सो अ पोएम, वाल्ट व्हिटमैन जी का है. 8th द एलिंग प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट्स रोल, नैनी पैलिखवाला जी का है. 9th आपका होगा द ब्राउनिंग वर्जन, टेरनेस रेटिगान जी का. 10th है चाइल्डहुड, इट इज अ पोएम, मार्कस नैटन जी का है. 11th द एडवेंचर, जयंत नार्लिकर जी का. 12th सिल्क रोड, निक मिडल्टन जी का. एंड 13 आपका होगा फादर टू सन, एलिजाबेथ जेनिंग्स. ये 13 आपके प्रोज एंड पोएट्री कंबाइंड हैं. ये हम लोग पढ़ना है. ये आपके हार्नबिल सेक्शन के हैं. नेक्स्ट आपका होगा, अगला आपका होगा सप्लीमेंट्री में. इसमें कुल 8 लेसन्स हम पढ़ेंगे. पहला आपका है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हाउस, विलियम सर्वयान का. सेकंड द एड्रेस, मार्गामिनको. थर्ड रंगाज मैरिज, मैस्टी वेंकटेश लेंगर. फोर्थ अल्बर्ट आइंस्टीन एट स्कूल, पैट्रिक प्रिंगल जी का. फिफ्थ मदर्स डे, जेबी प्रिस्टले. सिक्स द घाट ऑफ द वनली वर्ड, अमिताभ घोष जी का है. 7th बर्थ, एजी कॉर्निंग. एंड लास्ट आपका होगा 8वां द टेल ऑफ मेलोन सिटी, ये विक्रम सेठ जी का है. सप्लीमेंट्री आपका ये पार्ट सी होता है. इसमें पार्ट बी में हम लोग पढ़ेंगे राइटिंग स्किल. पार्ट बी आपका है राइटिंग स्किल. इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें कुल मिला के 9 स्किल्स हम लोग पढ़ते हैं. 9 स्किल, इसमें आपकी स्किल 9 टाइप के स्किल्स डेवलप होते हैं आपके पास. पहला आपका है नोट मेकिंग स्किल, हाउ टू मेक नोट इफ देयर इज अ लॉन्ग चैप्टर. तो हाउ टू मेक नोट, जैसे हम लोग क्या होता है कि फिजिक्स का नोट, केमिस्ट्री का नोट है ना, तो एक लॉन्ग
एक चैप्टर का नोट कैसे हम तैयार करते हैं, नोट मेकिंग स्किल हम सीखेंगे। सेकंड है आपका समराइजिंग, इसमें वी हैव टू लर्न हाउ टू समरी अ डिटेल ऑफ अ पोर्शन। कोई एक डिटेल में है, उसकी हम समरी कैसे लिखते हैं, ये एक्सप्लेन का अपोजिट है। आपका थर्ड है सब टाइटलिंग, टाइटल शीर्षक, सब टाइटल कोई एक देयर इज अ स्टोरी एंड देयर इज ए मेन पार्ट, इट इज कॉल्ड टाइटल। उस मेन पार्ट के अंदर भी कुछ स्टोरीज, कुछ चीज़ें हो सकती हैं, दे आर कॉल्ड सब टाइटल, उपशीर्षक। इसमें हम लोग सीखते हैं हाउ टू क्रिएट, हाउ टू राइट सब टाइटल। फोर्थ आपका है एस्से राइटिंग, हाउ टू डेवलप एस्से, हाउ टू राइट एस्सेज ऑन डिफरेंट टॉपिक्स। फिफ्थ आपका है लेटर राइटिंग, लेटर लिखते हैं हम लोग। देयर इज टू टाइप ऑफ लेटर, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। फॉर्मल्स में हम लोग लिखते हैं बिजनेस लेटर, ऑफिशियल लेटर्स, और जो आपका होता है इनफॉर्मल लेटर्स, उसमें हम लोग अपने रिलेटिव्स को, सगे संबंधियों को पत्र लिखते हैं। सिक्स आपका है क्रिएटिव राइटिंग, हाउ टू क्रिएट, व्हाट इज योर थॉट, व्हाट इज योर इमेजिनेशन, आपकी कल्पना, आपके थॉट्स, आपके आइडियाज, जहाँ तक कुछ किसी टॉपिक के बारे में सोच सकते हैं, इट इज कॉल्ड क्रिएटिव राइटिंग, उसको हम लोग इसमें लिखते हैं। फिर सातवां होता है आपका नोटिस, इसमें किसी चीज़ की नोटिस, आप जैसे कोई ऑफिस में नोटिस, स्कूल की नोटिस, इट इज कॉल्ड लाइक इंफॉर्मेशन, कोई इंफॉर्मेशन पब्लिकली शेयर जो होता है वो आपका वो होता है नोटिस। तो और आपका आठवां होता है पोस्टर, पोस्टर मेकिंग। इसमें वी विल लर्न हाउ टू डेवलप द स्किल ऑफ मेकिंग अ पोस्टर। हम किसी भी पोस्टर जो आप लोग देखते होंगे, पोस्टर में पोस्टर के मैटर्स क्या होते हैं, क्या हम लिखते हैं, किस साइड में क्या होता है, तो पोस्टर मेकिंग स्किल भी हम लोग सीखेंगे। और एडवर्टीजमेंट्स, जो विज्ञापन होते हैं, एडवर्टीजमेंट में क्या होता है, व्हाट द मैटर शुड बी ऑफ एडवर्टीजमेंट्स, हम उस चीज़ को भी इसमें सीखते हैं। तो 9 चीज़ें हैं जो हम लोग अपने राइटिंग स्किल में हम लोग सीखेंगे। ओके, तो ये था आपका 3 है सेक्शन ABC। पहला हॉर्नबिल्स है, उसमें हम लोग प्रोज और पोएट्री हम लोग देखते हैं। फिर आपका होता है राइटिंग स्किल्स, फिर आपका होता है स्नैपशॉट आपका होता है, जिसमें हम लोग सप्लीमेंट्री का हम लोग स्किल देखते हैं कि उसमें हम किन चैप्टर्स को हम पढ़ते हैं। अच्छा, अब हम लोग देख लें कि एग्जामिनेशन में आपके क्वेश्चंस पेपर्स क्या आएंगे। यूपी बोर्ड से कुछ अलग, जो अब तक हम लोग पढ़े हैं, कुछ अलग यहाँ एग्जामिनेशंस में आपसे क्वेश्चन आते हैं। पहला आपका होता है जैसे पैसेज फ्रॉम प्रोज एंड पोइट्री से पैसेज होते हैं, इसमें यू हैव टू आंसर ऑफ द क्वेश्चन गिवन बिलो, पैसेज होंगे, नीचे उसके कुछ क्वेश्चंस होंगे, आप उसका आंसर देंगे। और ये लगभग दे आर इन नंबर ऑफ 3 और 4, ये 3-4 होते हैं क्वेश्चन, इसका आप देंगे आंसर। आपका पर क्वेश्चन 2 या 3 मार्क का होता है। फिर इसमें आपका आता है मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस, ये 8 से 10 नंबर के होते हैं सेंटेंस, ये 8 से 10 नंबर ऑफ हैं सेंटेंस, ये सभी आपके मल्टीपल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। फिर आपका आता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में जो अभी हमने आप कहा कि इस पर जो 9 है स्किल, इस राइटिंग स्किल में यू हैव टू अटेम्प्ट एट लीस्ट 3, इसमें आप लोग को एट लीस्ट कम से कम 3 स्किल आप लोग डेवलप करेंगे। एग्जाम में आपके आएगा 3 स्किल्स आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे, और पर स्किल कम से कम 6 मार्क का होता है, तो कुल 18 मार्क आप कम से कम राइटिंग स्किल से आप लोग गेन करेंगे। फिर इसी में फोर्थ में आपका आता है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, जिसमें
हॉर्नबिल से, प्रोज पोइट्री से, प्लस स्नैपशॉट से भी आपके होंगे क्वेश्चन। 3 लॉन्ग टाइप के होंगे। ये तीनों लगभग 6 मार्क के होंगे। तो ये 18 मार्क का आपका 3 लॉन्ग टाइप क्वेश्चन, आपकी ये एक्सप्लेनेशन के प्लेस पर ये 3 लॉन्ग टाइप का आपका क्वेश्चन आता है। बिसाइड्स इट, इसके अतिरिक्त देयर वुड बी सम ग्रामर पोर्शन भी कुछ इसमें से आते हैं, जैसे फॉर्म ऑफ वर्ब आ सकता है कि करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आप लिखें, या फिर एब्रीविएशन मतलब शॉर्ट फॉर्म, एब्रीविएशन होता है शॉर्ट फॉर्म। और तो हम किसी का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो क्या होता है, कैसे हम लोग लिखेंगे, वो भी आ सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं, और वॉइस, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो इतनी चीज़ें, इतने कोर्स आपके 11th यूपी बोर्ड में आपकी बार आई हैं। आपको अच्छे से पूरी चीज़ को आप समझ लें, और एक एक चीज़, एक एक, चाहे वो आपका हॉर्नबिल का हो पोर्शन, या आपका राइटिंग स्किल का हो, या कोई भी आपका हो पोर्शन, आप उसको अच्छे से तैयार कर लेंगे। ओके, थैंक यू।